सबों को जय यीशु। इसमें प्यारे भाई और बहनों, हम लोग सब कोई बार कभी कभी मन में सवाल उठता है, मैं कौन हूँ, मैं कैसे हूँ, ऐसे हूँ, वो ऐसे है, ये ऐसे है, वगैरह वगैरह। बहुत कुछ हम लोग अपने आप के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। पर प्रभु हमें बताते हैं पेतरुस के पहला पत्र अध्याय 2 का वचन संख्या 9 में, आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है, जिसे आप उसके महान कार्य का बखान करें। यही है हम लोग। प्रभु ने कहा है कि आप लोग ईश्वर का निजी प्रजा है, चुने हुए वंश है। हम लोगों को ईश्वर इतना प्यार किया है जो अपने वंश, अपने संतान होने के अधिकार दिया है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 का वचन संख्या 14 में स्पष्ट शब्दों में वचन संख्या 12 में, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 का वचन संख्या 12 में लिखा हुआ है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उन सबों को अपने संतान होने का अधिकार दिया है। तो किसमें प्यारे भाई बहनों, हम लोग सचमुच ईश्वर का संतान ही है, निजी प्रजा है। हम लोग ईश्वर के खानदान का ही संतान है, ईश्वर के वंश का ही हम लोग संतान है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 का वचन संख्या 5 और 6 में कहते हैं, यदि तुम मेरी बात मानोगे और विधान के अनुसार चलोगे तो तुम सब राष्ट्रों में से मेरी अपनी निजी प्रजा बन जाओगे, क्योंकि समस्त पृथ्वी मेरा ही है। तो कृष्ण में प्यारे भाई बहनों, ये संसार का हमारा कुछ नहीं है, पूरा संसार ही ईश्वर का है, सारा पृथ्वी ही ईश्वर का है। और हम सब इस पृथ्वी में, इस संसार में निवास करने वाले सभी ईश्वर का निजी प्रजा है। तो हमारे जीवन में हम लोग अगर समझें कि मैं स्वीकार करें कि मैं ईश्वर का निजी प्रजा है, तो मुझे चिंता करने का कोई आवश्यकता नहीं है, सोचने का कोई आवश्यकता नहीं, परिश्रम करने का कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि प्रभु ने कहा है पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 का वचन संख्या 7 में कहते हैं कि तुम अपनी सभी चिंताएं का भार उसके ऊपर छोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हारी शुद्धि लेता है। तो कृष्ण में प्यारे भाई बहनों, हम लोग ईश्वर की निजी प्रजा हैं, चुने हुए वंश है, राजकीय वर्ग के समाज के हम लोग संतान हैं। हम लोगों के बारे में ईश्वर को चिंता करते हैं, हमारी शुद्धि लेते हैं, मतलब हमारी चिंता करते हैं, हमारे बारे में वो सोचते हैं, क्योंकि हम उसके निजी प्रजा हैं। नबी इसायाह का ग्रंथ अध्याय 43 का वचन संख्या 20 और 21 में कहता है, मैं अपने प्रजा की प्यास बुझाने के लिए मरुभूमि में जल का प्रबंध करूँगा। मैंने यह प्रजा अपने लिए ही बनाई है, यह मेरा स्तुति गान करेंगे। ये है ईश्वर का इच्छा। हम जानते हैं कि हम ईश्वर के निजी प्रजा है, तो निजी प्रजाओं का काम क्या है? ईश्वर की स्तुति करना। तो कृष्ण में प्यारे भाई और बहन, हमारे जीवन में जो भी है, जैसे भी है, जिस हालत में हम लोग क्यों ना हो, ईश्वर की स्तुति गान करें। ये है ईश्वर की निजी प्रजा का काम। इसीलिए प्रभु कहा, मैं इन प्रजाओं को अपने लिए बनाया ताकि ये लोग मेरा स्तुति गान करें। तो कृष्ण में प्यारे भाई बहन, और इस संसार में रहते हुए लड़ाई झगड़ा, परनिंदा, परचर्चा, इस सब बुराइयों को छोड़कर जिस भी हालत में हम लोग हैं, ईश्वर की स्तुति गान कर सकें। स्तोत्र ग्रंथ 115 का वचन संख्या 12 में कहते हैं, प्रभु हमको याद करता है, वह हमें आशीर्वाद प्रदान करता है। प्रभु हमारी हर परिस्थिति में हमें याद करता है, क्योंकि हम लोग उसके निजी प्रजा हैं। इसलिए प्रभु कहता है प्रभु हमें याद करता है, और हमारे बारे में जो भी आवश्यकता है वो सब कुछ जानते हैं, और हमें वह आशीर्वाद करता है। इसलिए प्यारे कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, आप लोग हमेशा स्वीकार कीजिए अपने आप को, मैं कौन हूँ, वो कौन है। ये सब बेकार की बातें बोल कर आप लोग चिंता मत कीजिए और बुराई की बंधों में मत फंसे। प्रभु कहता है तुम लोग मेरे निजी प्रजा हो, पवित्र चुने हुए वंश हो। इसलिए प्रभु कहता है लेवी का ग्रंथ अध्याय 26 का वचन 6 में, मैं देश भर में शांति बनाए रखूंगा, जिससे तुम निर्भय होकर सुख की नींद सो पाओगे। ये है हमारा ईश्वर का इच्छा हमारे लिए, अपने निजी प्रजाओं के प्रति ईश्वर का ये इच्छा है। तो कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, आइए हम लोग आप सबों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप लोग स्वीकार करें कि हम सब कोई ईश्वर का निजी प्रजा है, ताकि हम लोग भी सब कोई सुख का नींद सो सकें। सबों को जय यीशु।